आज ये चिंता का विषय है कि युवा पीढ़ी ड्रग एडिक्ट होने लगी, न जाने कैसा कैसा नशा करने की ओर चली गई। ये देश युवा है, इस वक्त सबसे ज़्यादा युवा हमारे राष्ट्र में। वे इन व्यसनों का स्वीकार न बने, नहीं तो अपना जीवन तो बर्बाद करेंगे, परिवार को भी दुखी दुखी कर देंगे। और राष्ट्र के काम आ सकती थी जो युवा शक्ति, वो राष्ट्र के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा। हर जगह ड्रग मिलने लगे, पैसा, नशा, व्यापार करने वालों को पैसा चाहिए, इन लोगों को नशा चाहिए, चिंता का विषय है। इसलिए युवा अध्यात्म की ओर मुड़े, ये आवश्यक है। युवावस्था भोग की ओर न ले जाए, युवावस्था में योगी बने। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। अतः योगीश्वर भगवान शिव की वंदना करिए। युवक भोगी न बने, युवक योगी बने, क्योंकि भोगी बना तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, वो भोगा जाएगा। उसका तेज, उसका बल, उसका सामर्थ्य, उसकी क्रिएटिविटी, उसका उत्साह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो नशा करे तो समाधि का करे। भगवान शिव की वंदना, शिव योगीश्वर है। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमं लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। युवाओं को तैयार रहना है। सफलता विफलता दोनों में तुम्हारी मनस्थिति, तुम्हारे मन का संतुलन बना रहे। राज्याभिषेक की बात सुन करके जो एकदम हर्षित नहीं हो गए, और वनवास की बात सुन करके राम जी एकदम दुखी नहीं हुए। भगवान राम की वो मुखाम्बुजश्री सदा हमारे लिए मंजुल मंगलप्रद बनो। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहा। हर्ष शोक, सफलता विफलता, सम्मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों में किस तरह से मन का संतुलन बनाए रखना और अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ते रहना। युवा योगी बने और ये सीखे। युवावस्था में गृहस्थाश्रम में प्रवेश, सीताराम जी की वंदना तीसरे श्लोक में। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हमें सिंगल रहना है, हमें इस झंझट में फंसना नहीं, आदि आदि एक विचारधारा थोड़ी चेंज हो रही है। गृहस्थाश्रम बंधन का कारण नहीं बनता यदि ईश्वर का अवलंबन लेते हुए भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो। मद्वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहा मताः, श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने कहा। तो योगी गृहस्थी भी हो सकता है। और गृहस्थाश्रम चारों आश्रम में इसलिए श्रेष्ठ है कि बाकी वाले तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम के आधार पर रहते हैं। यदि गृहस्थाश्रम न होता तो ब्रह्मचारी भी न होता, वानप्रस्थी भी कौन बनता, सन्यासी कहां से आता।
और सबको भिक्षा देने वाले, सबका पोषण करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले ये गृहस्थ ही तो है। तो धन्यो गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश और फिर वंश वृद्धि। आजकल उस जिम्मेदारी से भी भागते हैं युवक, और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई देश की इतनी बढ़ती आबादी, कम से कम हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है कि हम विवाह नहीं करते, और विवाह करते हैं तो हम बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी वाले बच्चे नशे से दूर रहे और अच्छा सेवा का काम करे तब तक ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी से भागने के लिए यदि ये करते हैं तो ये उचित नहीं है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में जो मंगलाचरण है वो बहुत कुछ कहता है। और श्री गुरु चरण सरोज रज, बहुत आवश्यक है गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु की वंदना, गुरुदेव के चरणारविंद की रज से निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को निर्मल बनाने की बात। युवावस्था में मन बिगड़े ये संभावना ज्यादा रहती है। कुसंग का शिकार बन जाए युवा, विषयों की ओर चला जाए। और आजकल तो जो कचरा आपको इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के माध्यम से और फोन के माध्यम से, बड़ा खतरनाक खेल है। इससे युवाओं को बचाना ये अत्यंत दुष्कर कार्य है, लेकिन उतना ही जरूरी है। अतः किसी गुरु की सन्निधि में रहो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जश, जो दायक फल चार। अयोध्या कांड की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या के सुख संपत्ति, महाराज दशरथ की कीर्ति, महाराज दशरथ की प्रसन्नता, उसका वर्णन किया है। और एक बार राजा राज दरबार में बैठे हैं, सब लोग कीर्ति का गायन कर रहे हैं, प्रशंसा हो रही है तो महाराज दशरथ की। उस समय राजा ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट समकीना। वैसे तो भरी सभा में राज सिंहासन पर बैठा हुआ चक्रवर्ती सम्राट दर्पण में अपने चेहरे को देखे, मुकुट को ठीक ठाक करे, ये उचित नहीं लगता। दर्पण में देखना अपने आप को ये कोई पाप बुरी बात है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जगह उसके लिए नहीं है। अब आप केवल कल्पना करो कि वक्ता यहाँ व्यासपीठ पर बैठ करके सामने शीशा रखे और अपने बाल बनावे कंघी से, यहाँ बैठा हुआ, यहाँ शीशा यहाँ रख दे, ये रहा स्टैंड, रख दिया जाए, और जेब से कंघी निकाल के उसमें देखते हुए वक्ता यदि अपने बाल बनाए, क्या ये अच्छा लगेगा? तुरंत पब्लिक में चर्चा शुरू हो जाएगी, क्या कर रहे हैं। और यदि हम कहे बाल को कंघी करना पाप है क्या, शीशे में अपने आप को देखना पाप है क्या? गृहस्थ आदमी के लिए तो गृहस्थी है। बोले पाप नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जगह उसके लिए नहीं है। उतारे से तैयार होकर के आते। कई लोग तो मेकअप मैन भी रखते होंगे, पता नहीं मुझे, जरा ठीक ठाक बन ठन के ही आते हैं। ठीक है, हरि सुंदर है, हरि की कथा कहने वाले भी सुंदर हो, बढ़िया। यहाँ जो झांकियाँ बनाई जाती वो तो ठीक, बहुत अच्छे से हमारे गणेश तैयार करके, लीला के स्वरूप तैयार करके दर्शन कराते हैं, ठीक है। लेकिन वक्ता यदि यहाँ बैठा हुआ ये करे तो उचित नहीं है। तो ये तो चक्रवर्ती सम्राट और भरी सभा में, जब
अनेक राजे महाराजे आकर के भेंट करते हैं, प्रणाम करते हैं, बैठे हुए प्रशंसा कर रहे हैं महाराज दशरथ की। और उस वक्त दशरथ जी शीशे में अपना चेहरा देखे, मुकुट ठीक ठाक करें। ये वैसे ठीक नहीं लगता, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं राय सुभाय, ये राजा की स्वाभाविक क्रिया, राजा का ये स्वभाव। अब ये कैसा स्वभाव? बोले जब सब लोग प्रशंसा कर रहे होते हैं तब राजा दर्पण में अपना मुख देखता है। जब बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लग जाए, तुम्हारी कीर्ति बढ़े, तुम्हारी वाहवाही होने लग जाए, तो जरा दर्पण में अपने चेहरे को देखो कि क्या मैं इस प्रशंसा, इस वाहवाही के योग्य हूं। ये स्वभाव तो होना चाहिए, अच्छा स्वभाव है। और किस दर्पण में? बोले अभी अभी कहा निज मन मुकुर। और गुरुदेव की कृपा से जिसका मन मुकुर साफ है उसको अपनी छवि साफ साफ मिलेगी, और मन का दर्पण झूठ नहीं बोलता। हम कैसे हैं? खुद अपने साफ साफ मन को पूछो, देखो, उसमें वो साफ साफ बता देगा कि लोग भले ही तुम्हारी प्रशंसा करें लेकिन तुम ये हो। तो जब कोई वाहवाही करे, जब कोई प्रशंसा करे, जब कोई प्रणाम करे, तब अपने आप को देख लेना चाहिए मन के मुकुर में। सूर्य कर्म में प्रेरित करने वाले देव है, हम लोगों ने चर्चा करी। और हमारा प्रत्येक कर्म धर्म रूप हो, ये जरूरी है। भगवत गीता के अनुसार भी कर्म करने की प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता है। बाकी सारे प्राणी प्रकृति के द्वारा परिचालित है। मनुष्य के पास एक विवेक है, वह स्वतंत्र है कर्म करने में, यानी किस प्रकार के कर्म करने हैं उसमें स्वतंत्र है। बाकी तो जब तक शरीर में प्राण है और शरीर है तब तक प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के कर्म करते रहने के लिए मनुष्य बाध्य है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। बिना कर्म के कोई भी देहधारी प्राणी एक क्षण भी रह नहीं सकता। लेकिन आज नवमी है तो मैं उपवास करूंगा, आज मैं व्रत रखूंगा, ये समझ और ये स्वतंत्रता मनुष्य के पास है। ये समझ अन्य प्राणियों के पास नहीं है। और स्वतंत्रता भी इसलिए नहीं है कि प्रकृति के प्रवाह में वे बहे जा रहे हैं। किसी शेरनी ने रामनवमी के दिन व्रत रखा हो, ऐसा सुना है जंगल में? हाँ, आपके घर की शेरनी रख सकती है। वो व्रत रखेगी और सबसे व्रत करवाएगी कि आज के दिन तो थोड़ा भूखा रहो, बच्चों को बहुत भूख लग रही है तो थोड़ा कुछ फलीकार के व्रत के हिसाब से जो भी खाना बनता है बनाकर खिलाएगी। कुल मिलाकर मनुष्य को व्रत के द्वारा अपने मन और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने का अभ्यास कराया जाता है। और हफ्ते में एक दिन, एक समय, या तो 15 दिन में एक दिन एकादशी, पूरा दिन अनाहारी रहना, ये शरीर के लिए भी अच्छा है। हम रविवार के दिन छुट्टी मनाते हैं तो हमारे शरीर को छुट्टी नहीं चाहिए क्या? हमारी उंतड़ियों को भी अवकाश की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का उपवास करने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, संयम का अभ्यास बनता है कि मैं रह सकता हूं।
श्रीमद् भागवत में भी नंद बाबा के व्रजवासियों के एकादशी के व्रत की बात है। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। एक दिन निराहार, और निराहार रहने का संबंध केवल शरीर को आहार न देने से ही नहीं है, इंद्रियों को भी उसका आहार न दिया जाए। इंद्रियों के विषय इंद्रियों का आहार है। उस दिन इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखना, अब यह संभव है क्या? क्या चक्षु इंद्रिय अपने विषय रूप को नहीं देखेगी? क्या श्रोत्रेंद्रिय अपने विषय शब्द का उस दिन ग्रहण नहीं करेगी? तो जिस प्रकार हम एकादशी के दिन जो पूरा उपवास नहीं कर पाते, तो सात्विक आहार, सुपाच्य आहार ग्रहण करते हैं, फल लेते हैं, दूध लेते हैं। उसी प्रकार इंद्रियों को आज उनके विषयों का यदि आहार दिया भी जाए तो सात्विक। कान शब्द सुनेंगे लेकिन हरि कथा का। आज हमारा नेत्र रूप देखेगा, लेकिन दशरथ नंदन श्री राम लला का दर्शन करेंगी हमारी आंखें। जिह्वा उनके नाम के रस का आज आनंद लेंगी। जिह्वे पिबस्वामृतमें तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। सीताराम सीताराम सीताराम। आज के दिन कीर्तन करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मानस की चौपाइयों का गायन, भगवन नाम संकीर्तन, आज जिह्वा को ये वाला रस मिले। निराहार या उपवास, उप का अर्थ होता है समीपवास रहना। आज मन इंद्रियों से भगवान के समीप रहना है, आज संसार में नहीं जाने देना, ये संयम। तो व्रत इत्यादि करने की समझ और स्वतंत्रता मनुष्य को
मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, मतलब करने में स्वतंत्र है, न करने में भी स्वतंत्र नहीं है। मतलब प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के प्रत्येक क्षण कर्म करते रहना पड़ेगा, लेकिन कौन सा कर्म करना? कर्मणि एव ते अधिकारः कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका तात्पर्य है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार, मतलब स्वतंत्रता है। किस प्रकार का कर्म करना चाहता है तू स्वतंत्र है। लेकिन मां फलेषु कदाचन, फल में तू स्वतंत्र नहीं। मतलब जिस प्रकार का कर्म करेगा उसका तुझे वैसा फल मिलेगा, और वो फल भोगने के लिए तू बाध्य है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब जब कर्म करने में स्वतंत्र है तू, तो कौन सा कर्म करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसका विवेक तेरे पास होना चाहिए। भगवान श्री राम का चरित्र इसीलिए, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, रामायण से ये सीखना। मां कर्म फल हेतुर्वहु, केवल फल की आसक्ति को लेकर के ही कर्म मत कर। मुझे क्या मिलेगा इसमें, यही सोच, ये साधक की सोच नहीं है, ये तो व्यापारी की सोच। वो सौदा है, इसमें मुझे क्या मिलेगा। प्रहलाद जी ने इतना कुछ सहा, भगवान का नाम नहीं छोड़ा, भगवान का मार्ग दृढ़ता से पकड़ के रखा। हिरण्यकशिपु ने इतना त्रास दिया, भरत जी च्युत नहीं हुए। फिर भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। दो बातें हुई, एक तो भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी, यदि तेरी सहायता में आने में मुझसे विलंब हुआ है तो क्षमा कर। दूसरी बात, वरम वृणीष्व, वर मांग ले, क्या दूं। और श्री प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपसे कुछ लौकिक चीज चाहने के लिए, जो आपका भजन करता है वो भक्त नहीं है, वो साधक नहीं है, सवई वणिक, वो तो व्यापारी है, वो भजन थोड़ी कर रहा है, वो तो सौदा कर रहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी इच्छा है कि तू कुछ मांग ले। भगवान कभी कभी इस तरह से आग्रह करते हैं। रामायण में केवट के सामने भी यही आग्रह रखा कि मांग, क्या दूं। केवट इनकार करता रहा, कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नहीं नहीं, राम जी ने कहा कुछ मांग ले, तूने मुझे गंगा पार कराया है, मैं देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, आग्रह किया, सीता जी ने समझाया, अब तो लक्ष्मण जी ने भी समझाया, करे मांग ले। कब से प्रभु कह रहे हैं, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, फिर भी नहीं कछु केवट ले। केवट ने कुछ नहीं लिया। आग्रह इसलिए कभी कभी किया जाता है कि यह भी एक कसौटी है। भगवान ने जब बहुत आग्रह किया प्रहलाद से, मांग ले मांग ले, अरे मेरी प्रसन्नता के लिए मांग ले, तुझे कुछ नहीं चाहिए, चल ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं, तुझ में कोई चाह नहीं है, अच्छी बात। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, लेकिन मेरे में चाह है कि तू मुझसे कुछ मांगे, कुछ मांग ले मुझे राजी करने के लिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप राजी होते हो तो फिर मैं आपसे मांग लेता हूं, यही मांगता हूं ना।
किसी से कुछ भी न मांगू, बस ऐसी कृपा हो नाथ, बस यही मांगता हूं। ऐसे निष्काम भक्त को आप क्या दे सकते हैं? और सच मानिए कि इस प्रकार की निष्कामता उसको तृप्त कर देती है। राम रह जाते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में, जा ही न चाहिए कब ही कछु और तुम सन सहज सने। ऐसे भक्त के हृदय में प्रभु आप निवास करो, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है। भगवत गीता में तो भगवान ने उसको उस कोटि का जीव बताया है, यस्तु आत्मरेव आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए तो फिर कुछ कर्तव्य ही शेष नहीं रह जाता। उसके पितर भी तृप्त हो ही गए, वो तर गया और उसके द्वारा कई लोग तर जाते हैं। ये निष्कामता जो है, आजकल की दुनिया में आपको उल्टा सिखाया जाता है, पाओ पाओ कमाओ चाहो, बिना चाहे कुछ नहीं मिलेगा। संसार के व्यवहार के जगत में ये ठीक हो सकता है, मैं तो इससे भी बहुत ज्यादा सहमत नहीं। व्यवहार के जगत में भी निष्कामता आपको बहुत कुछ देती है, और मॉनेटरी टर्म में यदि मिले न मिले, लेकिन आप अंदर से इतने तृप्त और प्रसन्न रहते हो, कुछ नहीं अपेक्षा थी और देखो ये सब मिल गया, अब इसका उपयोग करना। जिसको नहीं चाहिए, अंदर से ही वो तृप्त है, अंदर से ही प्रसन्न है। अयोध्या जी में ऐसे वैरागी महात्माओं का आप दर्शन कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए। चित्रकूट में ऐसे कई विरागी साधु संत है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ठंडी के दिनों में कंबल देने जाओ, बेटे बोले ये रहा, एक है मेरे पास पर्याप्त है, और किसी को दे दो, हमको आवश्यकता नहीं। रेल यात्रा करते हो या हवाई जहाज में जाते हो, तो जितना कम सामान के साथ यात्रा करो, यात्रा सुविधापूर्ण होगी। अब तो ये हवाई जहाज वाले 15 किलो से ज़्यादा हो और पैसा मांगते हैं। कभी कभी तो जितनी टिकट उतना ही पैसा एक्स्ट्रा सामान का, बैगेज का लग जाता है। कम सामान के साथ ट्रैवल करो तो सुखी रहोगे, सुविधा रहेगी। तो रेल में, हवाई जहाज में कम सामान के साथ ट्रैवल करने से अच्छा रहता है। तो जिंदगी की यात्रा में भी इतना सामान क्या जुटाना, जितना आवश्यक है। आज समस्या यह है कि आदमी अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता जा रहा है। किसी समय की जो लग्जरी थी वो आज नेसेसिटी बन गई है। तुम्हारी पूरी जीवन शैली बदल रही है, और इसलिए बहुत कुछ होने के बावजूद संतोष नहीं है, तो आदमी भीतर से अतृप्त, असंतुष्ट और दुखी है। वैरागी संत साधु भक्त, वो तो अभाव में आनंद लेने वाले, और जिस दिन अभाव से आनंद लेने का स्वभाव हो जाए, तब फिर कोई परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। तो भरत जी, श्री प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने दिया और प्रहलाद को मिला। केवट ने कुछ नहीं चाहा, लेकिन भगवान ने खाली हाथ नहीं लौटाया। विदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल बरु दे। विमल भक्ति का वरदान दे करके आपकी प्रायोरिटी क्या है नक्की कर लो, तदनुसार आपके जीवन के सिद्धांत बनते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाह भगाती रहती है, दौड़ाती रहती है।
जिस दिन चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। श्री राम ने इतना कुछ सहन किया, क्या चाहिए था प्रभु को? सूर्य वंश में राम है, आज सूर्य तिलक हुआ है राम के ललाट पर किरणों से। और हम लोगों ने कई बार कथाओं में चर्चा करी कि सूर्य से सीखो 3 बातें: नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। नो वेकेशन, और मुझे कुछ चाहिए नहीं इसलिए मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं क्यों करूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ये भी अकर्मण्यता ना, वो भी नहीं। सूर्य नारायण से सबसे पहले ये सीखो कि अकर्मण्यता तो बिल्कुल नहीं। हर क्षण अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहना। शास्त्रों में वर्णन के अनुसार राम जी ने 11,000 वर्ष पर्यंत राज्य किया। एक उत्तम शासन व्यवस्था दी। बुद्धि प्रामाण्यवादी लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि इसका अर्थ आप ये भी लगा सकते हो कि 11,000 वर्ष तक राम का वो प्रभाव ऐसा रहा, और वो जो सिस्टम डेवलप हो गया था उस सिद्धांत के साथ जो शासन व्यवस्था चली 11,000 वर्ष तक चली। नो वेकेशन। सूर्य नारायण किस दिन छुट्टी पे गए? हम लोग छुट्टियां मनाते हैं गर्मियों में, ठंडी में। सूर्य नारायण छुट्टी पर नहीं जाते। जिस दिन सूर्य नारायण छुट्टी पर गए ना, 8वें मिनट में पृथ्वी पर जो जीव सृष्टि है वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरण को वहां से यहां पहुंचने में 8 मिनट और समथिंग सेकंड्स लगते हैं। क्योंकि जुग सहस्र योजन पर भानु, सूर्य की किरण, अब तो विज्ञान कहता है प्रति सेकंड 1,86,000 माइल की गति से चलती है। हमको जो यहां कुमकुम में अनामिका डालकर और तिलक करने में जितना समय लगता है, उससे तो बहुत कम समय में सूर्य नारायण ने तिलक कर दिया राम जी का। क्योंकि स्पीड देखो किरण की, प्रति सेकंड 1,86,000 माइल। और उस स्पीड से सूर्य की किरण को वहां से पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट और थोड़े सेकंड्स लगते हैं। यदि सूर्य नारायण छुट्टी पर गए तो जीव सृष्टि समाप्त, 8 दिन नहीं बचेगी। नो वेकेशन। तो सूर्य नारायण ने ये अभिमान किया, अकल आ गई बच्चों, मेरे से सब चल रहा है, संपूर्ण सृष्टि का संचालन मैं कर रहा हूं, इसलिए चुकाओ, कर चुकाओ, नहीं तो वो धमकी वाली भाषा कभी है। तुम लोटा पानी चढ़ाओ न चढ़ाओ, तुम नमन करो न करो, नो एक्सपेक्टेशन। सूर्य क्या चाहते हैं बदले में तुमसे? कभी ठंडी के दिनों में तुमको सूरज की धूप अच्छी लगती है, तुम सूरज को बहुत अच्छा, और गर्मी के तेज धूप में सूर्य नहीं अच्छा लगता, वो धूप नहीं सुहाती। हे भगवान, सूरज तो आग उगल रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है। सूर्य नारायण कुछ भी नहीं चाहते हमसे, नो एक्सपेक्टेशन।
नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। सूर्य नारायण कोई भेद भी नहीं करते। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंडित हो, मूर्ख हो, इस जाति का हो, उस जाति, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो डिस्क्रिमिनेशन। उन भगवान सूर्य के वंश में राम जी प्रकट हुए हैं। सूर्य को हम आदिदेव कहते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। देवों में सबसे पहले देव सूर्य, इंद्र से भी बड़े हैं सूर्य। फिर इंद्र राजा है, छोटा भाई राजा बना, ठीक है, लेकिन सबसे बड़े देव तो सूर्य नारायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर विहारी। सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजिर विहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी,
अवधपुरी अति पावनी सरजो सरि कल कलुष नसावनी प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी चारिखान जग जीव अपारा अवध तजय तनु नहीं संसारा मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर सुंदर श्याम शरीर सुंदर श्याम शरीर बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।